हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मील कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और सौ की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल खा, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ।